अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें। आज बड़ी निकल के आई है खबर, मेरे हिसाब से ये मैं बोलूँगा इस वक्त की सबसे हॉट टॉपिक है रमीज़ राजा वर्सेस नजम सेठी। रमीज़ राजा ने एक बड़ा शॉकिंग स्टेटमेंट दे दिया है आपका नजम सेठी के बारे में, वो क्या उस पर बात करेंगे। देन उसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग ने एक बार फिर धूल चटा दी आपका सनराइजर हैदराबाद को। और उसके बाद यानी कल है ईद, तो पहले तो आप लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जहां जहां मेरे ख्याल से तमाम ही मुल्कों में कल ईद है, तो सब लोगों को बहुत दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और उसके अलावा कल डबल हेडर भी है, यानी तो ईद में यानी आप समझ लें चार चांद लग गए। यानी पहला मैच खेला जाएगा एलएसजी वर्सेस जीटी यानी लखनऊ सुपर जायंट वर्सेस गुजरात टाइटन, और दूसरा मैच खेला जाएगा प्रीति जिंटा की पंजाब मुकाबला करेगी यानी मुकेश अंबानी की मुंबई इंडियंस से। तो आ जाते हैं सबसे पहले भाई रमीज़ राजा के ऊपर कि रमीज़ राजा साहब ने क्या कहा है नजम सेठी साहब के बारे में। रमीज़ राजा का बड़ा शॉकिंग स्टेटमेंट आया है। नजम सेठी डजंट अंडरस्टैंड क्रिकेट, probably he was not even good enough to play cricket for a club. Najam Sethi along with political minded club runner and now running the affairs of PCB। यानी इसका अगर मैं सिंपल सा खुलासा करूं तो उनकी बात का मतलब ये है कि नजम सेठी को क्रिकेट के बारे में इतना वो अंडरस्टैंड नहीं करते, वो इतना नहीं जानते, यहाँ तक कि वो क्लब क्रिकेट के लिए भी फिट नहीं है, और वो एक पॉलिटिकल के माइंड के इंसान है, यानी उनका ताल्लुक सियासत से। अब वो आपका लीड कर रहे हैं ये पीसीबी के जो मामलात हैं। तो बहुत ही हार्श स्टेटमेंट दिया आपका रमीज़ राजा साहब ने। लेकिन मुझे एक चीज़ इसमें समझ ये नहीं आ रही, क्या ये जो रमीज़ राजा साहब ने स्टेटमेंट दिया है, तो पीएसएल जो इंट्रोड्यूस की थी वो तो आपका नजम सेठी साहब ने करी थी 2016 में, जबकि पीएसएल बिल्कुल डेड हो गई थी जिस वक्त चिश्ती मुजाहिद ज़का अशरफ साहब के टाइम पे ये चल रहा था। लेकिन उसको फिर कोई किसी ने इतना नहीं बोला कि हाँ भाई यार इसको आपका पीएसएल को उठाए। तो ये देखें, जो जिसका क्रेडिट है वो उसको क्रेडिट जाता है। ये बात सही है रमीज़ राजा साहब की कि नजम सेठी आपका पॉलिटिकल माइंड के उनकी सियासत से उनका वाबस्ता है। लेकिन यहाँ पे ये बात कहना कि इस वक्त तो फिट नहीं होते, तो मेरा सवाल ये कि रमीज़ राजा साहब का भी अगर मैं टेन्योर देखूं तो वो कोई इतना आउटस्टैंडिंग टेन्योर मुझे नजर नहीं आता। उसमें भी मुझे आपका बहुत ऊपर नीचे मामला नजर आते हैं। मानता हूँ नजम सेठी साहब ने भी आके मिन 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 करके तो चले आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और उनका काम ये है कि सेठी साहब का बोलना है कि भाई यहाँ तो जो भी मीडिया फैलाती है अपने पास से बात फैलाती है, ऐसे हमें तो भाई खबरें मिलती हैं, हम अपने पास से झूठी मसाला डाल के लेके आ जाते हैं कि ये है। अब ये रमीज़ राजा साहब ने बोला, ये को मैं तो नहीं बोल रहा, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा चीज़। तो खैर इसमें क्या बोल सकते हैं, लेकिन ये बड़ा हार्श स्टेटमेंट है आपका रमीज़ राजा साहब का जो उन्होंने नजम सेठी साहब के बारे में दिया है। तो देखिए इसका क्या इम्पैक्ट आता है, नजम सेठी साहब इसके बारे में क्या रिप्लाई करते हैं या नहीं करते, ये चीज़ बड़ी आपका देखनी है कि अगर आप नजम सेठी इसका इनकाउंटर करते हैं तो फिर वो क्या, अगर रमीज़ राजा साहब नॉर्मली कुछ आगे और बोलते हैं, क्योंकि देखें जब से रमीज़ राजा साहब हटे हैं वो मुसलसल कोई ना कोई वो आपका दे रहे हैं, आपका राय दे रहे हैं बार बार नजम सेठी साहब के बारे में, कभी कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ बोल रहे हैं। तो अभी उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। तो अब आ जाते हैं भाई दूसरी खबर है, यानी महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग ने सनराइजर हैदराबाद को आई थिंक मैं बोलूं वन साइडेड तरीके से शिकस्त दे दी। जितनी तारीफ करूं रविंद्र जडेजा की उतनी कम, जितनी तारीफ करूं डेवॉन कॉनवे की उतनी कम। टोटली आउटस्टैंडिंग इन दोनों ने जिस तरीके से परफॉर्म किया चेन्नई के लिए, और खासतौर पे उनके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, वो वन साइडेड तरीके से जिस तरीके से वो कप्तानी कर रहे हैं और जिस माइंडसेट से वो कप्तानी कर रहे हैं, टोटली आउटस्टैंडिंग। और कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि चेन्नई सुपर किंग कोई अंडरडॉग टीम बनी हुई। चेन्नई सुपर किंग उस तरीके से नहीं खेल पा रही। चेन्नई सुपर किंग आपका कोई प्रेशर में खेल रही है। आज किया है तो क्या किया सनराइजर हैदराबाद ने, आज क्या किया राहुल त्रिपाठी ने, आज क्या किया हैरी ब्रूक ने, आज कोई कुछ नहीं कर सका। यहाँ तक कि एडन मार्करम का भी बल्ला नहीं चला। इस तरीके से जिस तरीके जितनी तारीफ करूं मैं आपका धोनी की उतनी कम है। वो भले बैटिंग में नीचे आ रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत ऊपर आपको दे रहे हैं, अपनी कप्तानी से बहुत एडवांटेज दे रहे हैं टीम को। और जिस तरीके से आज भी धोनी ने कप्तानी करी है टोटली आउटस्टैंडिंग थी। कहीं ऐसा नहीं लगा कि धोनी बिल्कुल कोई मीडियोकर तरीके से कप्तानी कर रहे हैं या चेन्नई सुपर किंग या क्या टारगेट। 8 विकेटों से तो उन्होंने मैच जीत लिया। आप ये देखें 8 विकेटों से उन्होंने मैच जीता है। तो कहीं पर ऐसा नहीं लगा कि चेन्नई प्रेशर में था, ये चेन्नई कुछ कर नहीं पा रहा था। और आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़ ने भी बहुत आला खेला। देन उसके अलावा अगर मैं बॉलिंग की बात करूं, आकाश सिंह ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। बाकी जो अगर सनराइजर हैदराबाद के टॉप स्कोरर थे वो तो अभिषेक शर्मा जिन्होंने 34 रन बनाए कोई 26 बॉलें खेल के। राहुल त्रिपाठी तो रना बॉल पे खेल रहा था। हैरी ब्रूक पिछले मैच में सेंचुरी करके आज 18 रन पे चलते बने।
तो आ जाते हैं भाई, अब जो कल मैच खेला जाना है, यानी पहला मैच खेला जाना है जो खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट वर्सेस गुजरात टाइटन का अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम में। अगर मैं पिच की बात करूं तो पिच बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज है। यहाँ पे चाहिए जो भी टीम टॉस जीते पहले बैटिंग करे और कम से कम 180 प्लस टारगेट यहाँ पे होना चाहिए। इससे कम पे यार बात नहीं बनेगी, साफ बात है, सीधी बात है, वरना कहीं ना कहीं आपका परेशानी होगी। अगर लखनऊ की मैं जल्दी से आपको प्लेइंग 11 बता देता हूँ दोनों टीमों की क्या होगी जो मुमकिन तौर पर हो सकती है। आपका लखनऊ के कप्तान केएल राहुल है, फिर क्विंटन डिकॉक, दीपक हुडा, मार्कस स्टोनिस, कृणाल पंड्या, निकोलस पुरान, आयुष बदोनी, नवीन उल हक, अवेश खान, देन उसके बाद युद्धवीर सिंह, देन उसके बाद रवि बिश्नोई शामिल है। अब या तो देख लें, हो सकता है कि इम्पैक्ट प्लेयर पे कहीं ना कहीं काइल मायर का नहीं देखें आप। अगर मैं दोबारा आपको पढ़ के बताता हूँ, राहुल है, डिकॉक है, हुडा, स्टोनिस, पंड्या, पुरान, बदोनी, नवीन उल हक, अवेश खान, युद्धवीर सिंह और रवि बिश्नोई ये शामिल है। अब मैं बात करूं गुजरात टाइटन की तो उसमें वृद्धिमान साहा, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, हार्दिक पांड्या, अभिनव मंजूर, देन उसके बाद डेविड मिलर, देन फिर राहुल टिवटिया, राशिद खान, करामाती खान, अलजारी जोसेफ, मोहम्मद शमी और मोहित शर्मा शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट प्लेयर बहुत कल अहम आपका इसमें डालेगा। हो सकते हैं कि वो इम्पैक्ट प्लेयर बैटिंग के तौर पे एकदम से आ जाए अगर बॉलिंग करती है लखनऊ, क्योंकि लखनऊ जिस तरीके से खेल रही है तो कहीं ना कहीं लखनऊ हराने की सलाहियत रखती है गुजरात टाइटन को। लेकिन गुजरात टाइटन के पास ऑलरेडी राशिद खान हैं, देन हार्दिक पांड्या हैं, डेविड मिलर है, तो दोनों टीम आपका कमाल की हैं और मेरे हिसाब से जो भी टीम टॉस जीतेगी कहीं ना कहीं वो मैच जीत लेगी, ये मेरा मानना है। अब देखें मैं सही होता हूँ या नहीं होता ये तो कल ही पता चलेगा। तो अब आ जाते हैं जो दूसरा मैच खेला जाना है आपका मुंबई वर्सेस पंजाब का वानखेड़े स्टेडियम में। पिच यहाँ की है भाई, टॉस जीतो, चुप करके बॉलिंग करो, 165 प्लस पे से ज्यादा स्कोर ना जाने दो और इससे ज्यादा स्कोर नहीं जाना चाहिए। कहीं ना कहीं मुंबई का होम ग्राउंड है तो होम सपोर्ट तो मुंबई को ही मिलने वाली, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब पंजाब ने ऐसी उनकी परफॉर्मेंस रही है, एक जीते एक हारे, एक जीते एक हारे, एक जीते एक हारे, ये वाली उनकी कहानी चल रही है। तो देखें क्या आपका पंजाब कल जीतती है या हारती है। क्या मुंबई को अगर इस टूर्नामेंट में आगे कंटिन्यू करना है तो उनको जीतना पड़ेगा, अदरवाइज उनके लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। दोनों की अगर मुमकिन है प्लेइंग 11 पे गौर करें तो मुंबई के रोहित शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, टिम डेविड, कैमरॉन ग्रीन, देन उसके बाद निहाल वडेरा, देन अर्जुन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर के साथ दादे, देन पीयूष चावला, जैसन बैरनड्रॉफ और रायली मैरिडेट शामिल। अगर बात करूं पंजाब की तो कप्तान शिखर धवन, जो खबर आ रही है कि वो इम्कान कि वो फिट हो जाएं और कल अपनी टीम को दस्तयाब हो। देन उसके बाद प्रभसिमरन सिंह, मैथ्यू शॉर्ट, लियाम लिविंगस्टन, सैम करन, जितेश शर्मा, शाहरुख खान, हरप्रीत ब्रार, नेथन एलिस, राहुल चहर और अर्शदीप सिंह शामिल हैं। तो दोनों टीमों की आपका जबरदस्त प्लेइंग 11 और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पंजाब पकड़ सकती है मुंबई को। होम ग्राउंड जरूर मुंबई का, तो देखिए कौन सी टीम जीतती है ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टिल देन अल्लाह निगहबान।